तो स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सिटी समाचार। मैं हूं सदर आलम खान। जैसा कि आपको पता है कि लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और तमाम पार्टियां अपने अपने तरीके से नामांकन कर रही हैं। आज 6 तारीख है, नामांकन का आखिरी दिन। आज आखिरी दिन में समाजवादी पार्टी यानी पीडीए गठबंधन के उम्मीदवार लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद आज अपना नामांकन करेंगे। उनके नामांकन के लिए एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि सामने आगंतुकों या समर्थकों के आने के लिए उनके बैठने की व्यवस्था की गई है। ये सामने मंच के सामने कुर्सियां लगाई गई हैं और यहाँ पर जो लोग समर्थक आएंगे नामांकन में, पीडीए के नामांकन में, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हों या फिर कांग्रेस पार्टी के हों या फिर समाजवादी पार्टी के, जितने भी समर्थक नामांकन में उनके शामिल होंगे वो यहाँ पर आकर बैठेंगे। सामने ये मंच लगाया गया है, इस पर मुख्य अतिथि और प्रत्याशी सहित जितने भी गणमान्य नेता आएंगे उनके बैठने की व्यवस्था की जा रही है। हम आपको लाइव तस्वीरों में दिखाना चाह रहे हैं कि ये पूरी व्यवस्थाएं की गई है। तकरीबन 12 बजे पप्पू निषाद का जो वो पर्चा दाखिल होगा और वो यहीं से आकर अपने समर्थकों के साथ वो कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचेंगे और अपना नामांकन करेंगे। आज 6 तारीख है, लास्ट डेट है। इसके बाद जो है नामांकन प्रक्रिया बंद करी जाएगी। हम जानते हैं हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हम उनसे जानेंगे कि आज के कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है। सर, क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम विनोद यादव है, जिले के महासचिव हैं। हमारे आज के नामांकन की पूरी तैयारी कर ली गई है। हमारे नेताओं के बैठने की व्यवस्था बना दी गई है और 12 बजे तक से इस जनपद की सड़कों पे समाजवादियों की संख्या देखने को मिलेगी और समाजवादी पार्टी ही नहीं, पूरे जनपद के लोकसभा के सभी मतदाता आज के स्थिति पे खलीलाबाद के इस प्रांगण में उपस्थित होने जा रहे हैं और पप्पू निषाद जी को भारी बहुमत से जिता करके दिल्ली की तरफ रवाना करना चाहते हैं। कार्यक्रम की रूपरेखा क्या और कितने लोगों के आने की संभावना है? आज के इस कार्यक्रम में आपको मैं बताना चाहता हूं कि इस जूनियर हाई स्कूल की अब तक की सबसे ज़्यादा भीड़ और ऐतिहासिक भीड़ इस नामांकन में होने जा रही है। बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम स्थल भी यही रहा जी, कुर्सियां कुछ खाली दिखी थी। भारतीय जनता पार्टी का यही नहीं कुर्सियां खाली हैं, पूरे देश में आप देखिए, आपके टीवी चैनलों के माध्यम से दिखाई देता है। कहीं उनकी गाड़ियां तोड़ी जाती हैं, कहीं उनके नेता मारे जाते हैं और जिस कार्यक्रम में जो बड़े नेताओं का कार्यक्रम है, राष्ट्रीय नेताओं की, उसमें कुर्सियां खाली होंगी। और इस लोकसभा का तो मतदाता भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को बहिष्कृत कर दिया है। यहाँ उनकी कुर्सियाँ नहीं खाली थी, कुर्सियों पे बैठने वाले चंद लोग थे, जिसको आप लोगों के ही माध्यम से हम लोगों ने देखा। उनके नामांकन में 5 कैबिनेट मंत्री और दर्जनों की संख्या में विधायक और दर्जनों की संख्या में पूर्व विधायक थे। आपके नामांकन में कितने लोग होंगे? उनके नामांकन में जो संख्या आई थी, उनको केवल संख्या जुटा करके नामांकन करना है और मंच पे भीड़ लगानी है, क्षेत्र में विकास का कार्य तो करना नहीं है। अभी आपने देखा, आपके बगल एक गांव में निषाद समाज की शादी में निषादों ने संजय निषाद जी से पूछ लिया कि आप आज आए हैं, ये सड़क क्यों नहीं बनी? तो उन्होंने मार झगड़ा कर लिया और समाजवादी पार्टी के कुछ वर्करों को मुलजिम बना दिया। ऐसे स्थितियों में उन लोगों का तो काम यही है, उनके पास विकास का कार्य तो कुछ हुआ नहीं। खलीलाबाद लोकसभा के लिए उन्होंने कार्य तो किया नहीं। जब करेंगे नहीं तो जनता तो भाई खदेड़ेगी ही को। तो क्या लगता है कि अब की बार पीडीए पूरे देश में पीडीए, उत्तर प्रदेश के साथ इंडिया गठबंधन पूरे देश में अब की बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहा है। मुख्य अतिथि कौन होंगे? हमारे मुख्य अतिथि रामप्रसाद चौधरी जी, जो बस्ती से उम्मीदवार हैं और कैबिनेट मंत्री हैं और कुर्मी समाज के बेटे हैं, आज हमारे मुख्य अतिथि हैं। हमारे साथ एक और नेता, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे व्यवस्थाएं क्या क्या होंगी सर? आज के मुख्य अतिथि हैं माननीय मंत्री रामप्रसाद चौधरी जी हैं, 3 बार के विधायक हैं, आजमगढ़ से संग्राम यादव जी हैं और आजमगढ़ से विधायक हैं दूसरी बार नफीस सिद्दीकी साहब भी, वो भी इस कार्यक्रम में जो है शिरकत कर रहे हैं पर्चा दाखिले में। और हम लोगों ने सेक्टर स्तर पर जो है गाड़ियों की व्यवस्था किया है और बहुत अपार जन समर्थन के साथ इस कार्यक्रम में लोग अभी आ रहे हैं। हम लोगों का 11 बजे से कार्यक्रम है। बहुत से नेताओं से अनुरोध किए हैं कि वो समय से पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाएं। चलिए, हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि सारी व्यवस्थाएं जो है समाजवादी पार्टी की पूरे बेहतर तरीके से है। यहाँ पर 12 बजे के समथिंग से, इन्होंने बताया कि 11 बजे से सारे नेता यहाँ पे मौजूद होंगे। 12 बजे जाके पप्पू निषाद अपना नामांकन करेंगे अपने मुख्य अतिथि के साथ मिलने के बाद और अपने सहयोगियों के साथ।
हमारे साथ जो है जयराम पांडे जी हैं, ये फायर ब्रांड नेता है, इनके हर एक अल्फाजों को लोग सुनते हैं और समझते हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है सर। आज 6 तारीख है और 6 तारीख को पर्चा दाखिला समाजवादी पार्टी ने तय किया है नामांकन के लिए, और नामांकन की तैयारी है। प्रत्याशी आएंगे, नामांकन करेंगे, नामांकन के बाद सभा के रूप में परिवर्तित होगा और यहाँ एक सभा का कार्यक्रम रखा गया है, जो समाजवादी पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ता आ रहे हैं और भाजपा के किए गए कुरीतियों को बताएंगे और समाजवादी पार्टी के द्वारा किए गए कार्यों को कार्यकर्ताओं को बताएंगे, जिससे वो गांव में जा करके जनमानस के सामने प्रस्तुत करें। तो डेडलाइन दिन क्यों चुना आपने? 6 के बाद नामांकन बंद है, कहीं खेला हो गया तो? कैसा खेला हो जाएगा? कैसा खेला हो चुका गुजरात में, और एक जहाँ आपने देखा ही है खेला हो गया, तो फिर क्या करेंगे? अरे कहीं देखे होंगे आप, कहीं देखे होंगे आप, ये संत कबीर नगर है, ये कबीर की धरती है, ये हिंदू मुस्लिम एकता की धरती है, यहाँ तुरंत खेला होता है। ये तो मीडिया के लोग खेला कर रहे हैं। खेला हो गया, खेला क्यों हो जाएगा भाई? क्योंकि भाई आज 6 तारीख के आज के बाद नामांकन बंद हो जाएगा और खेला होने के बाद फिर आपको जगह नहीं मिलेगी। ऐसा है कि खेला होना ही नहीं है तो फिर खेला होने की बात कहाँ से आ गई? ये कहाँ से चल रहा खेला? भाई गुजरात में जो हुआ है, अरे गुजरात में हो गया तो सब एक जगह कोई पागल था तो हर जगह लोग पागल है। कैंडिडेट वापस ले लिया ना भाई, कैंडिडेट ने वापस ले लिया, हमारा तो कैंडिडेट वापस लेने वाला है नहीं। मर्जित कैंडिडेट हमारा तो जीत रहा कैंडिडेट, चुनाव जीत चुका है। भारतीय जनता पार्टी की इसी जगह पे जनसभा थी और पूरी तगड़ी जनसभा थी, उसके बारे में क्या करेंगे? दोनों का एक कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की आप मीडिया के लोग हैं, जितनी कुर्सियां लाल लगी थी सब खाली पड़ी थी, सारी कुर्सियां खाली पड़ी थी और समाजवादी का कार्यकर्ता अपने संसाधन से पप्पू निषाद को जिताने के लिए आज आ रहा है। देखिएगा कुर्सियां अटेंगी नहीं, लोग खड़ा भी रहेंगे। क्या लगता है कि इस बार पीडीए ले जा रही है? इस बार जीत हो चुकी है, चुनाव हम जीत चुके हैं, बस काउंटिंग का इंतजार है। चलिए, इन्होंने तो पूरा साफ ही कर दिया है कि जीत सुनिश्चित है। खाली कुर्सियां भाजपा को चिढ़ा रही थी, इनका कहना है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या रूपरेखा है सर आज। आज हमारा कैंडिडेट का नामांकन है और नामांकन करने के बाद पार्टी के हमारे सभी नेतागण सभा स्थल पर आएंगे और इस सरकार के खिलाफ, जो केंद्र और प्रदेश की सरकार है, जो जनता को ठगने का काम कर रही है, उसको जो समाजवादी पार्टी ने 12 से 17 के बीच में काम किया इस प्रदेश में, हम उसको लेकर के अपने संकल्प पत्र को लेकर के हम जनता के बीच में जनता को बताएंगे और 25 तारीख को भारी बहुमत से हम अपने कैंडिडेट को जिता करके, जब गणना होगी 4 तारीख को, तो रिजल्ट हमारे पक्ष में होगा। हमारे कार्यकर्ता नौजवान सारे लोग गांव-गांव में छिड़के हैं और गांव से अपने साधन से, और अभी 12 बजे करीब सारा ये पंडाल भर जाएगा। तब आप देखेंगे समाजवादी पार्टी में कितनी शक्ति है। और भाजपा जो कर रहे हैं, भाजपा यहाँ आधे जो कुर्सियाँ लगी थी, आधे कुर्सी ही नहीं उसके भरे थे, केवल सड़कों, केवल वो गाड़ियों का बाहरी लोगों को ले करके और जमावड़ा किए थे, उसमें एक भी स्थानीय स्तर के कार्यकर्ता नहीं थे। चलिए, इनका दावा है कि अभी थोड़ी देर बाद जब यहाँ पर नामांकन के लिए उनके प्रत्याशी पहुंचेंगे और मुख्य अतिथि का आगमन होगा तो सारी कुर्सियां खचाखच भर जाएंगी, क्योंकि इनका कहना है कि पीडीए इस बार भारतीय जनता पार्टी पर भारी है। फिलहाल कुछ ही क्षणों बाद, यानी कि अभी समय जो है 10 बज रहा है, 2 घंटे बाद यहाँ की जनसभाएं शुरू होंगे और यहाँ के प्रत्याशी पहुंचेंगे। अब देखने वाली बात ये होती है कि किस तरह से समाजवादी पार्टी जो दावा कर रही है कि हम यहाँ पर जीत चुके हैं, कैसे उनके प्रत्याशी अपना नामांकन करते हैं। बने रहिए सिटी समाचार से।